तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक में बताने वाला हूं दोस्तों कि ससुराल में पैसा देना चाहिए कि नहीं, अपने बीवी के घर पैसा देना चाहिए, लेन देन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी से रिलेटेड आज बात करने वाला हूं। तो मैं गोविंद कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं द जीके जी चैनल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एक 25 साल का लड़का था, यूपी की तरफ का है। वो सऊदी में आया। यहीं पे आने के बाद से मेरे को ही पता लगा, वो आया बाहर में कमाने के लिए, उससे शादी हो गया था। शादी होने के बाद से वो आया सऊदी में कमाने के लिए। यहाँ पर पैसा कमाने लगा। तो कमाने लगा, जब ज़्यादा पैसा कमाने लगा दोस्त, कि उसकी बीवी तो झगड़ा करने लगी, जलन करने लगी सबसे। तो अपने पति के पास फ़ोन करती थी और बोलती थी, शिकायत ही केवल करती थी। तो वो बोल दिया कि ठीक है, चले जाओ अपने मायके में। और ऐसा ही होता है, मायके में जाकर रहने लगी। जब वहाँ पर रहने लगी तो फिर वहाँ पे घर वालों बोलने लगे कि तुम अपने पति से बोलोगे कुछ खर्चा दो। तो खर्चे के लिए फ़ोन की तो खर्चा वो देने लगा। जब 5,000 10,000 रुपये भेजने लगा, वो अच्छे से खाने लगी, पीने लगी। तब उसके घर वालों ने गेम खेलना स्टार्ट किया। तब उसी लड़की से कहकर कि कुछ पैसा मांगो, हम लोग के पास पैसा नहीं है, थोड़ा हम बीमार हैं, ऐसा वैसा बीमार है, ऐसा बोल के पैसा मांगो, कुछ बहुत दिक्कत चल रहा है। और उस लड़की के 4 भाई हैं, 2 भाई कमाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, और 2 भाई हैं कि जो अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बोलकर वो पैसा मांगने लगे। तो यहाँ पर लड़का जो सऊदी कमा रहा था, उसको आए यहाँ पर हो गया था कम से कम 1 ईयर्स, यानी 1 साल हो गया था। उसके पास पैसा था, तो वो घर से अपना पैसा कुछ बचा के रखा हुआ था, घर पे भी भेजता था और पैसा बचा के रखा हुआ था। दोस्तों मैं बता दूँ कि कोई भी पैसा कमाता है तो उसको 10% या 15%, 5% कुछ भी अपना एक सेविंग में अलग रखता है। तो वो भी कब रखना चाहिए? जबकि अपने घर में कोई दिक्कत ना, परेशानी ना हो, सब लोग खुशी हो, तो अपना शेयर थोड़ा कहीं ना इन्वेस्ट करने चाहिए, इन्वेस्ट थोड़ा पैसा कर लेना चाहिए कि आने वाले समय में काम आता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जाए कि फिर बाद में आपको ही हनकारी हो जाए। तो ऐसा ही हुआ, मैं बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। तो वो पैसा रखा हुआ था अपने लिए, लेकिन जब उसके बीवी ने उसको बोला तो वो कर्जे के तौर पर 50,000 रुपया उस अपने ससुराल में भेज दिया। अब 50,000 रुपया देखते हुए उसके ससुर और उसके घर वालों ने विचार बनाया कि लगता है दामाद जी बहुत पैसा कमाते हैं, तो इसके हिसाब से क्यों नहीं हम लोग और पैसा मांगा जाए। अब उनके अंदर लालच जग रहा है, देखिए दोस्तों। तब वो धीरे धीरे फिर अपने नहीं मांगते हैं वो लोग, वो फिर लड़की से बोल के कि बेटी थोड़ा पैसा मांगो ना, तुम्हारे लिए हम यहाँ पर 10 कट्ठा ज़मीन ले लेते हैं और रेहन के तौर पे, और तुम्हारा ही नाम पे रहेगा, और हम लोग बोएंगे, काटेंगे, जो होगा तुम्हें पैसा दे देंगे, और तुम्हारे लिए कुछ खरीद देंगे हम लोग। तो ऐसा बोलकर उससे पैसा मतलब उसको झांसे मिलाकर, तो वो फ़ोन करके बोलती थी, रोने के नाटक करके, कुछ भी ऐसा कि मतलब आप लोग तो जानते हैं लेडीज़ कैसे बात करती हैं। तो कुछ ऐसा कहकर उससे बोलती थी तो कि पैसा चाहिए, पापा बोल रहे हैं, तो सही तो है, हमारे लिए सोच रहे हैं। तो वो ही लड़का था, कितना भी होशियार कोई हो ना, अगर उसको दिल से जीता जाए तो जीत लिया जाएगा। और धोखा करना है तो प्यार से धोखा करो ना, कोई भी, प्यार तो सबको चाहिए ना, प्यार से सभी धोखा में आ जाते हैं। तो वो प्यार से धोखा करके उससे फिर पैसा मांगने, जब वो फिर दोबारा पैसा दे दिया तो इतना उसको इज्जत देने लगे उसके सास और उसके ससुर, कि वो इतना मतलब इज्जत देने लगे कि वो भूल ही गया अपने घर परिवार वालों को। पैसा कमाता था, कम से कम वो 70-80 हज़ार रुपया कमाता था, तो आधा पैसा, आधा से कम वो अपने घर पे देता था और आधा से बेसी वहाँ पे दे देता था। अपने लिए कुछ रखता ही नहीं था। सोच रहा था कि हाँ अपने ससुराल में दे रहा हूँ, आने वाला समय में मिलेगा। तो वही यहाँ पे पूरे कमाया, 5-6 साल कमाया, और उसके बाद से वो 6 लाख रुपये शायद अपने ससुराल में दे दी थी। तो ऐसा बिहेव करती थी घर वालों से, वो लोग भी टेंशन में हो गए थे कि ठीक है वो आ रहा है तो उसको अलग कर देंगे। तो ये जब घर गए तो इनका भी प्लान वही था कि अब तो मेरे पास पैसा ज़्यादा हो गया है, तो मैं कमा रहा हूँ, मैं अलग हो जाऊँगा तो मैं कुछ और सेविंग कर सकता हूँ। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये गए घर पे और अलग हो गए। अब देखिए, ससुराल में गए, अपने बीवी को बुला के ले गए, पैसे की बात नहीं हुआ, और अलग हो गए, अलग बनाने खाने लगे। उसके बाद से बीवी को बोले कि थोड़ा अपने पापा से बोल दो, 50,000 रुपये चाहिए, अलग हुआ है तो जो तो अलग होता है उसको पैसे की जरूरत लगती है। तो बोला 50,000 रुपये की जरूरत है, बोल दो पैसे थोड़ा देने के लिए।
तो वो मम्मी अपने पापा के पास फ़ोन की, बोली पैसा दो, तो उसके पास तो था ही नहीं। वो पैसा लेकर इसका वो खेत नहीं लेते थे। वो लोग क्या करते थे, कुछ लड़का था उसके पढ़ाई में लगा दिया करते थे, नहीं तो बाइक खरीद लिया अपने लिए, अपने बेटे के लिए खरीद दिया, अपने लिए मतलब जो भी कारोबार में लगता था वो लगाते जाते थे। पैसा सेविंग नहीं था उसका। वो लोग गेम खेल रहे थे ना उसके साथ। उसके बाद से वो गया, बोली लड़की, वो बोला कि पैसा नहीं है, तो लड़की बोली कि पापा बुला रहे हैं आप जाइए। तो ये लड़का गया ससुराल में, लड़की को मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग गेम खेल रहे हैं। तो ये बोल दिया, लड़की बोल दी कि पापा, और बोल रहा है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ पैसे लेने के लिए, और नहीं देंगे तो ये करूँगा वो करूँगा। मतलब लड़की बोल दी कि मैं गलत करूँगा अपने तरफ से, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोला है। तो लड़का गया तो बोला पापा पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। तो वो लोग बोले कि ठीक है आज रुको, पैसे के इंतजाम करते हैं, कल दे देंगे। और उसके बाद से वो उसका ससुर क्या किया, अपने दोनों लड़के को सिखा दिया कि मैं ऐसा कहूँगा तो तुम्हें ऐसा कहना है। शाम को खाने के वक्त क्या कर रहे थे कि वो बोल रहा था कि ठीक है बेटा पैसे इंतजाम नहीं हुआ है, और क्या करना कि मेरा खेत है थोड़ा 2 कट्ठा, और लेकर आप बेच लो, पैसा हम लोग खा चुके हैं, क्या है पैसा नहीं है, क्या कर सकते हैं, ले लो। तो लड़के बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हें भी मार डालेंगे अगर तुम खेत दे दोगे तो। अपने बाप को बोल रहे हैं लड़के कि तुम्हें भी मार डालेंगे हम लोग अगर तुम खेत दे दोगे उसे। तो ऐसा बोल के लड़के को धमका रहे थे, अपने दामाद को धमका रहे थे वो लोग। लेकिन लड़का सोचा ठीक है अब क्या करेंगे, और चले जाएंगे घर पे। अब तो पैसा लग रहा है फांसी गया है। आगे भी ये लोग मीटिंग बना रखे थे कि इसको आज मार देना है। वो क्या किया लड़का, वो लोग खाना खिलाए पिलाए और सो गया लड़का। वो दोनों बेटे और वो मिलकर उसको रात में मार कर और ले आके ट्रेन की पटरी पे सुला दिए। सुबह ट्रेन आई, या मतलब सुबह आया हो चाहे 1 घंटे के बाद आया हो, सुबह ट्रेन आया उसको काट दिया। और वो फ़ोन करके बोल दिए अपनी बेटी से कि यहाँ पर झगड़ा करके दारू, मतलब जो होता है ना दारू पीकर वो जाकर ट्रेन से कट गया। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए क्या हुआ, पैसा भी दिया, कट भी गया। तो मतलब जिधर से भी देखा जाए तो नुकसान किसका हुआ, उसी का हुआ। तो मैं बताऊं दोस्तों कि आप लोग कमाते हो इतना ज़्यादा मेहनत करके, तो अगर जो इन्वेस्ट करना है अपने बैंक अकाउंट में कीजिए ना, कहीं दूसरे को देने से क्या फ़ायदा है कि जहाँ से लेने में भी मांगने में भी शर्म आए। आप लोग ऐसा क्यों करते हो, अपने घर पे नहीं देते हो। मानता हो कि अपने लिए रखना चाहिए पैसा, तो अपने बैंक अकाउंट में रखो ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास रहेगा तो क्या हो जाएगा। क्यों डरते हो आप लोग, तो ऐसा अपना रिस्क क्यों लेते हो, ऐसा मत करो ना। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।